नमस्कार, मैं हूं राजेश श्रीवास्तव। आज आपको बताने के लिए मेरे पास देश की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। सबसे बड़ी खबर यह है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया है। वो कृषि कानून जो पिछले 2 सालों से देश के लिए मुसीबत का सबब बने थे और पिछले 2 सालों से लगातार किसान धरने पर बैठे हुए हैं देश की कई सीमाओं पर, चाहे वो पंजाब की हो, चाहे वो हरियाणा की हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो या दिल्ली बॉर्डर हो, सिंधु बॉर्डर हो। तमाम जगहों पर किसान देश में ठंड में भी जमे रहे और गर्मियों के थपेड़े भी उनको हिला नहीं सके। और सब जगहों से कानून, जिस दिन किसान आंदोलन में बैठे थे इन किसी कानूनों को विरोध में लेकर के, तब से लेकर के अब तक किसान वहां पर जमे हुए हैं और अभी तक किसानों ने अपने किसी भी आंदोलन को कमजोर नहीं होने दिया है। इस आंदोलन के चलते अब तक कहा जा रहा है कि करीब 600 किसानों की मौत हो चुकी है, जो धरना प्रदर्शन के दौरान उन्होंने दम तोड़ा है। कृषि कानूनों को विरोध को लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में सियासत चल रही थी। जबकि उत्तर प्रदेश से अब विधानसभा चुनाव बेहद करीब है और कृषि कानूनों को लेकर के सभी राजनीतिक दलों ने सियासत तेज कर दी थी और सभी कृषि कानूनों को लेकर के समाजवादी पार्टी हो, चाहे रालोद हो और कांग्रेस हो, ये सभी लोग इसी को धार देकर के अपनी धार तेज कर रहे थे और उनको मान लग रहा था कि उनकी 2022 की नैया किसान आंदोलन को लेकर के ही पार होगी। और उन्होंने इसी को लेकर के तमाम सारी रणनीति बनाई थी। पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो किसानों ने, रालोद ने और समाजवादी पार्टी ने इसी तर्ज पे गठबंधन किया था। माना था कि दोनों लोग मिलकर के किसान आंदोलन का लाभ लेंगे और पश्चिम की 60 सीटों पर कहा जाता है, जहां किसान पश्चिम की 60 सीटें ऐसी हैं जहां पर किसान आंदोलन के चलते इफेक्ट पड़ रहा था और कहा जा रहा था कि करीब जो है भारतीय जनता पार्टी को ये करीब 60 से 100 सीटों का नुकसान हो सकता है किसान आंदोलन के चलते, क्योंकि किसान आंदोलन को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था और उन्होंने कहा था किसी भी हालत में कई बार किसान आंदोलन से, किसानों से और सरकार की 12 चक्रों में बातचीत हुई और इन चक्रों में बातचीत के बाद भी हर बार यही कहा गया कि आप कोई तरीका बताइए, लेकिन हम कृषि कानून नहीं लेंगे। नरेंद्र सिंह तोमर ने ये बात कही थी। कई बार बातचीत हुई लेकिन समस्याओं का निदान नहीं हो पाया और किसान भी अड़े थे कि हम किसी भी सुधार की तरफ नहीं बढ़ना चाहते, हमें चाहिए कि आप सिर्फ किसान आंदोलन वापस ले लीजिए। और किसान आंदोलन वापस लेने के लिए सरकार तैयार नहीं थी। लेकिन आज अचानक जब प्रधानमंत्री आज यूपी के झांसी, महोबा, ललितपुर, बांदा हम जैसे जगहों पर आ रहे हैं और यहाँ पर कई सारी बांध 3240 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। तमाम सारी ये सब बांध परियोजनाएं हैं। पश्चिम के दौरे पर आने से पहले उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह गुरु नानक पर्व पर देश से कहा कि हमने किसान आंदोलन के लिए पिछली कई सरकारों ने इस पर काम किया था कृषि कानूनों को लेकर के, लेकिन हमने इसको लागू किया। हमने संसद में बहस की, उसके बाद हमने कृषि कानून को लागू किया। हमने सोचा था कि देश के किसानों का लाभ होगा, लेकिन शायद हमारी कुछ कमजोरी रही होगी कि हम अपने कुछ किसान भाइयों को समझा नहीं पाए और उन किसान कानून को हम वापस ले रहे हैं। उन्होंने देश के उन किसानों से क्षमा मांगते हुए वापस इन कानूनों को लेने का ऐलान किया जो आंदोलन में बैठे हैं और कहा कि मैं उन सभी भाइयों से अपील करता हूं कि वो अपना आंदोलन खत्म कर दें और वापस अपने अपने घरों को लौट जाएं। उन्होंने कहा कि देश के इन कानूनों को, देश में जो कानून लिए गए हैं ये कृषि कानून, ये हम आगामी की संसद के शीतकालीन सत्र में इनको जो है हम वापस ले लेंगे, कानून बना करके वापस ले जाएंगे। माना जा रहा है कि पश्चिम की इस राजनीति के चलते अब देश उत्तर प्रदेश के सामने, उत्तर प्रदेश के विपक्षी दलों के सामने अब किसी तरह की कोई चीजें नहीं रह गई हैं। यानी कि अब ये कहा जाए कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के ठीक पहले विपक्ष की धार को कुंद करने का काम सरकार ने किया है, क्योंकि किसान आंदोलन ही एक बहुत बड़ा मुद्दा था जिसके चलते कहा जा रहा था कि किसान आंदोलन के चलते चीजें कमजोर होंगी। लेकिन अब विपक्ष के पास अब कोई ऐसा बड़ा मुद्दा नहीं है उत्तर प्रदेश में जिसको लेकर किसान उठा सके। अब विपक्ष सिर्फ यही राग अलाप रहा है कि 600 किसानों की मौत हो गई है, तब जो है सरकार वह जागी है, तो सरकार ने उस समय क्यों नहीं जागा। अब वो लोग इसे लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। लेकिन फिलहाल अगर सियासी नजरों से इसे देखें तो ये साफ हो गया है कि अब विपक्ष के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं बचा है जिसके चलते वो भारतीय जनता पार्टी की धार को कुंद कर सकें। अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने तो अपना दांव चल दिया है और इसकी बात तभी से तेज हो गई थी जब 15 दिनों से पहले उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री धर्म सिंह सैनी ने इस बात का इशारा किया था और उन्होंने कहा था कि हम जल्द ही देश के सामने एक कोई बड़ी खबर आएगी कृषि कानूनों को लेकर के। और माना जा रहा था कि इसको लेकर के शायद, जबकि उनसे पूछा गया था कि क्या ऐसा कोई सरकार का इशारा है, तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने अपनी राय दी है।
तब उन्होंने ये बचाव जरूर किया था, लेकिन मुझे लग रहा था कि तभी से कोई सुगबुगाहट चल रही थी, आला कमान नेतृत्व में बातचीत चल रही होगी, तभी को लेकर के तबाह हुआ। तब धर्म सिंह सैनी ने एक और बड़ी बात कही थी, उन्होंने कहा था टिकैत के लिए आप लोग परेशान ना होइए, टिकैत हमारे लोग हैं, हम किसानों के साथ हैं, टिकैत हमारे साथ हैं। यानी उन्होंने दो चीज़ें बड़ी बड़ी कही थी। अब देखना है कि टिकैत इस चीज़ को कैसे वापस लेते हैं। कृषि कानून को अब सरकार ने वापस ले लिया है। कानून संसद के शीतकालीन सत्र में, चूंकि संसद में पास हुआ था इसलिए संसद में ही वापस होगा। हालांकि ऐलान जरूर सरकार ने कर दिया है, लेकिन शीतकालीन सत्र में अब इस कानून का प्रस्ताव लाया जाएगा सरकार की ओर से, जिसे ध्वनिमत से उम्मीद है पास कर दिया जाएगा और तीनों कृषि कानून वापस हो जाएंगे और किसान जो 2 सालों से सड़कों पर जमे हैं वो अपनी अपनी घरों को वापस लौटेंगे। अब देखना यह है कि जब किसान वापस लौटेंगे तो किसानों की झोली में देने के लिए सरकार ने तमाम सारे ऐलान पहले ही कर रखे हैं। उनको 6,000 रुपये मिल रहा है, तमाम सारे किसानों को मदद मिली है, खाद बीज के दाम कम हुए हैं, तमाम सारी किसानों की योजना है जिसको चल के भारतीय जनता पार्टी अब इसको भुनाने का काम करेगी। अब देखना यह है कि विपक्ष अब अपनी नया मुद्दा कौन सा इकट्ठा करता है, नया मुद्दा कौन सा लाता है जिसके चलते वह भारतीय जनता पार्टी को घेर सके। क्योंकि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के हाथों से ये रोटी छीन ली है, ये कहें तो बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा जो था किसान आंदोलन था और उस किसान आंदोलन को सरकार ने फिलहाल वापस ले लिया है। अब देखना है कि गुरु नानक पर्व पर संसद में अब इस कानून को लाया जाएगा और अब कृषि कानून वापस हो जाएगा। तो अब देखना यह है कि विपक्ष के हाथों में क्या रहेगा और भारतीय जनता पार्टी ने फिलहाल अपने सारे कील कांटों को मजबूत कर लिया है। जो एक कांटा उनकी राह में सबसे बड़ा रोड़ा बन रहा था उसको भी अब दूर कर लिया गया है। अब बस नजरें हैं तो 2022 के चुनाव की कि 2022 के चुनाव में क्या चीजें सामने आएंगी, जिसको चल के अब देखना है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ अपना इतिहास दोहराएंगे कि नहीं दोहराएंगे। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी योगी सरकार के साथ पूरी तरह से खड़ी है। तभी जब पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ तब ये कृषि कानून नहीं वापस लिए गए थे, लेकिन उत्तर प्रदेश के पहले ये कृषि कानून वापस लिए गए, क्योंकि कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के पहले अगर कृषि कानून नहीं वापस लिए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये मुसीबत का सबब बन सकते हैं। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मुसीबत दूर कर ली है। धन्यवाद, शुक्रिया।